So, hello everybody. This is another question by me, and again, I'm just going to be trying to discuss this question again. And if you have any suggestion for what kind of videos should I make, you can leave them down in the comments, obviously. Right, but अभी तो मैं जॉन से खुद क्वेश्चंस बना रहा हूँ, वही डिस्कस कर रहा हूँ, एंड आई विल बी ट्राइंग टू पोस्ट मोर फ्रीक्वेंटली, आई गेस, जब तक मैं फ्री हूँ. So this is another question by me, and I'm gonna be discussing this, right. So an imaginary spherical surface S of a radius capital R is centered at the origin. A thin hollow spherical shell of radius small r with capital R very greater than small r, right, carries a total charge plus q uniformly distributed over its surface. The shell moves rigidly along the x-axis such that at any time small t, the coordinates of its geometric center are xc, 0, 0, where xc is given by capital R plus small r times sine of omega t. So basically मेरे पास ये जो sphere है, it is performing SHM. राइट. सो अगर मैं बेसिक आइडिया दूँ 3D के अंदर भी, लाइक, सो अगर मैं बेसिक आइडिया दूँ तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस, एंड दिस इज़ गोना बी माई जेड एक्सिस. एंड इधर मेरे पास जो है, मेरे पास गॉसियन सरफेस है बेसिकली, राइट. दिस इज़ गोना बी ऑफ कैपिटल आर. एंड फिर इधर मेरे पास जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर मेरे पास ये ज्योमेट्रिक सेंटर, जो कि ये मीन पोजीशन होगी, बिकॉज लुक एट दिस, दिस इज़ गोना बी माई मीन पोजीशन, बिकॉज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर साइन ओमेगा टी, ये जो मेरे पास है मीन पोजीशन होगी x इक्वल्स टू कैपिटल आर. एंड इसके अबाउट ये मेरे पास ऐसे एस एच एम करता रहेगा. बेसिकली दिस इज द थिंग. एंड नाउ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द शेल रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द मोशन. लेट phi be the electric flux, right? So electric flux through the imaginary surface S due to the charged shell under the approximation capital R very greater than small r. Find the magnitude of d phi by dt, that is the rate of change of flux with respect to time at time t equals to 0 up to the first non-vanishing correction term in terms of capital R, not small r divided by capital R. So basically इसका यही मतलब है कि I can take the approximation of आई कैन टेक दिस अप्रॉक्सीमेशन, बट कहीं पे भी मेरे को आर बाय आर की जो टर्म है वो दिखे, आई शुड नॉट इग्नोर दिस एटलीस्ट अप अंटिल द फर्स्ट टर्म, राइट. सो अगर मेरे पास लेट्स से कि इधर ऑप्शंस के अंदर देखेंगे तो स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर मेरे पास आ रहा है. तो अगर मेरे पास वही जो फर्स्ट नॉन वैनिशिंग टर्म आ रही है तो आई कैन इग्नोर स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब, बट आई कैन नॉट इग्नोर दिस वन, राइट. सो आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि मैं फर्स्ट वाली को इग्नोर ना करूँ, राइट. सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया कि हमको करना क्या है. एंड सबसे पहली बात, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट. सो फ्लक्स इज गना बी क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट. फ्लक्स इज गना बी क्यू इन ऑन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. नाउ मेरे पास जो थिन शेल है उसके ऊपर टोटल चार्ज मेरे पास प्लस क्यू है, राइट. थिन शेल के ऊपर मेरे पास टोटल चार्ज प्लस क्यू है, एंड मेरे पास सब कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो आई कैन डिफाइन अ सिग्मा, एंड जो मेरे पास सिग्मा आएगा दैट इज सिंपली गोना बी क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर. एंड मेरे पास जो एरिया इनसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस होगा, जो मेरे पास एरिया इनसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस होगा, लेट्स से वो मेरे पास ए है, दैट इज समथिंग दैट जो मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा वो मेरे पास क्यू इन आएगा, राइट. सो सिग्मा टाइम्स द एरिया जो इनसाइड है, दैट इज गोना बी माई क्यू इन. So the entire thing is about finding this area inside of my imaginary sphere, and जो inside of the imaginary sphere होगा, like try to imagine it like this, कि मेरे पास ये जो है S मेरे पास गॉसियन सरफेस है, दिस इज गोना बी माई शेल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, एंड ये जो है एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनेगा, इधर एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनेगा. एंड इफ आई कैन फाइंड आउट दिस सॉलिड एंगल, ये जो सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा,
I can simply write down area as the solid angle as a function of time, right? So solid angle as a function of time multiplied by r square, right? So multiplied by r square, simple as that. That is going to be my area. So when I plug that in into this, that is going to be my solid angle as a function of time times r square, and this cancels out. So मेरे पास q in की जो value है that is simply q times solid angle subtended as a function of time divided by 4 pi. एंड मेरे को अगर ये सॉलिड एंगल निकालना है, आई हैव अ सिंपल रिलेशन दैट इज गोना बी सॉलिड एंगल इक्वल्स टू 2 पाई टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर कॉस थीटा इज दिस एंगल, जैसे सेमी वर्टेक्स का एंगल है, दिस इज गोना बी माई सॉलिड एंगल. दिस इज सम रिलेशन दैट आई नो. सो माई मेजर थिंग, अब मेरे को द एंटायर थिंग लाइज ऑन कि अगर मैं ये कॉस थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दूँ, माई क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट डन. उसके बाद बेसिक डिफरेंशिएशन ही करनी है एंड अप्रॉक्सीमेशंस लेनी है. सो आई एम गोना बी फाइंडिंग आउट दिस कॉस थीटा एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर एंड टी, एंड देन उसको मैं प्लग इन करूँगा इसके अंदर. सो what is going to be cos theta? It is simply going to be this distance upon this distance. So it is going to be d by r. तो मेरे को now this reduces to मेरे को d निकालना है. Now ये जो इंटरसेक्शन है, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं इसको क्लियर अप कर दूं, राइट. सो ये जो a है, व्हाट दिस इज द डिस्टेंस, ये जो x कोऑर्डिनेट है इंटरसेक्शन पॉइंट्स का. सो दिस इज माय वे ऑफ फाइंडिंग आउट d. यू कैन यूज डिफरेंट वेज श्योरली, राइट. ये जो डिस्टेंस है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको 2D के ऊपर प्रोजेक्ट करूँगा तो मेरे पास ये इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर आएगी, एंड इसकी इक्वेशन जो है एक्स माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर आएगी. सो बेसिकली दिस इज गोना बी अ सर्कल दैट इज परफॉर्मिंग SHM, राइट. तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस आएंगी, एंड इंटरसेक्शन इनकी जो है a कमा वाई डैश आएगी, जहाँ पे ये वाला जो इसका y कोऑर्डिनेट है, इसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो मेरे पास y डैश आएगा. आई डू नॉट कंसर्न विद दैट, ऑल आई नीड इज a, बिकॉज देन आई कैन यूज a प्लस डी इक्वल्स टू एक्स सी, एंड d इज सिंपली गन बी एक्स सी माइनस a, राइट. अब मेरे को इसकी इंटरसेक्शन निकालनी है, तो जब इंटरसेक्शन होगी दैट पॉइंट इज गन बी कॉमन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर, एंड ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसके ऊपर भी कॉमन होगा. तो व्हेन आई एक्सपैंड दिस आउट इट इज गोना बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर माइनस 2x टाइम्स एक्स सी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एंड इस पॉइंट के ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगा. सो आई कैन जस्ट सिंपली डू दैट, एंड x की जो वैल्यू होगी वो a होगी. सो व्हेन आई प्लग दैट इन, मेरे पास a की वैल्यू सिंपली एक्स सी डिवाइडेड बाई 2 प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xc आ जाती है. एंड मेरे पास d इक्वल्स टू एक्स सी माइनस ए आ जाएगा, विच इज सिंपली गन बी एक्स सी बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xc. कॉस थीटा इज d बाई स्मॉल आर, तो उसको जब मैं इधर प्लग इन करूँगा तो उसके बेसिस के ऊपर मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है कॉस थीटा की, एंड उसके बाद मेरे पास जो फ्लक्स है दैट इज गोना बी q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज गोना बी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द सॉलिड एंगल डिवाइडेड बाई 4 पाई. एंड सॉलिड एंगल की इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी है 2 पाई टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा की भी वैल्यू है. सो व्हेन यू प्लग दैट इन, दिस इज द एंटायर मेस दैट यू आर गेटिंग. Now what you have to do is we have to take approximations. Now the thing is, मैं r by r की जो चीज़ है उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता. So इसलिए here I cannot even ignore r square minus r square को. I can't take it, wait a minute, आई कॉन्ट टेक इट टू बी आर स्क्वायर, बिकॉज उसके केस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आर स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, एंड फिर मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ. आई कॉन्ट डू दैट राइट नाउ बिकॉज आई हैव टू डील विद द करेक्शन टर्म, राइट. सो इधर से सबसे पहले मैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन करूँगा. इधर से मैंने कैपिटल आर को बाहर लिया, राइट.
एंड मेरे पास ये चीज़ बची एंड आई कैन जस्ट यूज़ बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन एंड उसके बेसिस के ऊपर दिस इज़ व्हाट आई एम लेफ्ट विद. एंड मैं सारी टर्म्स को सेपरेट करूँगा. आई विल बी ओपनिंग आउट एवरी सिंगल टर्म and what I finally get is q divided by 2 epsilon naught times 1 minus r by 2 times capital R, like I've written this entire thing here. And then after this I have to just differentiate it. That's all. And when I differentiate it, it's gonna be simply q omega divided by 2 epsilon naught times 1 minus small r square divided by 2 times capital R square. So the answer is gonna be, well, option A. So yeah, I hope you like this video, and that's all.